वही हानि उपादान। निंदा करेंगे तो नीच गोत्र का बंध होगा, और दूसरों की निंदा सुनेंगे तो भी हमारे लिए अशुभ कर्मों का बंध होगा। दूसरों की निंदा सुनना भी अशुभ है और करना भी अशुभ है। अब जो व्यक्ति कर्म सिद्धांत को जानता है वह व्यक्ति इससे बचने का प्रयास करेगा, और वो कोई उच्च से नीच कौन होना चाहेगा। और दूसरे की निंदा सुनने से आयस कीर्ति नाम कर्म का बंध होता है। कल तुमने दूसरे की निंदा सुनी है, तुम्हारी निंदा चारों तरफ फैलेगी। इसलिए एक अपने आप को संस्कार देना चाहिए। कोई किसी की बुराई करता है तो सोचना चाहिए मत करो भाई, मैं कौन हूँ, मैं बुराई सुनकर क्या करूँगा, मैं उसको सुधार सकता नहीं हूँ, मेरे अधिकार के बाहर की चीज है। बुराई उसकी सुनना चाहिए जिसको तुम सुधार सकते हो। पिता को बेटे की बुराई सुनना चाहिए, गुरु को शिष्य की बुराई सुनना चाहिए, मजिस्ट्रेट को अपराधी की बुराई सुनना चाहिए, पुलिस को अपराधियों की बुराई सुनना चाहिए। अपराध बुराई सुनने के लिए तुम अधिकृत हो क्या? यदि पिता बेटे की बुराई सुनेगा सुधार लेगा, गुरु शिष्य की बुराई सुनेगा सुधार देगा, पुलिस बुराई सुनेगा तो अपराधी को दंडित करेगा। तुम किसी की बुराई सुन के क्या करोगे? तुम्हारे हाथ में है क्या? अनधिकृत बुराई मत सुनो। तुम अधिकृत ही नहीं हो बुराई सुनने के, फिर सुनने से नीच गोत्र का बंध होता है। बुराई करके तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। उसका क्या बिगड़ने वाला? वो तो बिगड़ा ही हुआ है, उसकी बुराई करके क्या करोगे? क्योंकि तुम बुरा करके ही वो तो बिगड़ चुका है। उसने ऐसा बुरा किया है कि उसका बुरा तो होना ही है। गंदे आदमी के ऊपर गंदगी डालने से वो क्या गंदा होगा? तो पहले से गंदा है। तुम्हारे हाथ और गंदे होंगे, क्योंकि वो यदि कोई बुरा आदमी है तो बुरे आदमी की बुराई करने में क्या फायदा, वो नुकसान है। तो उसमें ये गंदे आदमी के ऊपर गंदगी डालने से क्या फायदा है? वो तो पहले से गंदा है। अब तुम्हारे हाथ और गंदे होंगे, वो तो बुराइयों से भरा हुआ है। हम बुराई कर करके अपना क्यों गड़बड़ करें? इसलिए पॉजिटिव सोचो। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम इसके लिए योग्य नहीं हैं, और जितनी देर अपन किसी की बुराई सुनेंगे अपनी एनर्जी खत्म होती है, अपना पुण्य क्षय होता है। इसलिए अच्छा है कहो, मेरे सामने किसी की प्रशंसा करना हो तो करो, किसी की बुराई सुनने के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं है।